इस नाटक का सार कुछ हद तक रीसेट जैसा लगता है, जहां बीक्सिंग समय के साथ आगे पीछे होता है। पहला एपिसोड दिलचस्प है। जब अभिनेत्री पहले से ही अपने 30वें दशक में है, तब कार्लिना स्कूली छात्रा के रूप में और उछाल भरी दिखती है। नाटक की शुरुआत एक लड़के झांग वानसेन के साथ एक लाइट हाउस से उसकी मौत के साथ हुई। फिर वर्तमान समय 2021। पिछले 8 सालों से डेटिंग करने के बाद बीक्सिंग जान यू के साथ अपनी शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसने उसे छोड़ दिया। हालांकि बीक्सिंग ने अपने मन को बदलने के लिए हर तरह की कोशिश की, जिसमें उन पर टेक्स्ट संदेशों की बमबारी भी शामिल थी, लेकिन वह अपने फैसले में दृढ़ थे। हालांकि बीक्सिंग को अपने माता पिता को अपनी रद्द हुई शादी के बारे में बताने का दिल नहीं था। वह काम के बाद अपने कमरे में ही बैठी रही। उसकी नौकरी की प्रकृति आत्मा को नष्ट करने वाली थी, क्योंकि वह एक पार्क में एक भालू शुभंकर थी। उत्साही बच्चों द्वारा धकेले जाने के बाद ज्यादातर समय वह मैदान में ही समा जाती है। उसने एक बार फिर से उसके साथ संबंध तोड़ने के बारे में ज़ेन यू के मन को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसे अपने चेहरे से बाहर निकलने के लिए कहा। वह नशे में धुत होकर समुद्र के किनारे चली गई और अपनी परेशानी चिल्लाने लगी जब एक मछुआरे ने उससे कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसने अभी अभी अपने प्रेमी के साथ संबंध तोड़ लिया है, लेकिन उसने कहा कि वहाँ एक पूरी दुनिया है। उसने रहस्यमय मछुआरे से पूछा कि पूरी दुनिया कहाँ है। उसे बताया गया था कि यह उसके पीछे था, उसके अतीत में। उसने अपने पीछे देखा और जब वह मुड़ी तो वह जा चुका था, लेकिन उसने उसे मछली पकड़ने की छड़ी और बाल्टी छोड़ दी, क्योंकि उसने उसे मछली पकड़ने जाने की सलाह दी थी। बहरहाल, वह घर गई और अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म ले ली। उसने ज़ेन यू को मैसेज किया कि वह अगले दिन उनके प्रेनअप फोटोशूट के हिस्से के रूप में उनके पुराने स्कूल जा रही थी। उसने कहा कि अगर नहीं दिखा तो वे वास्तव में खत्म हो गए थे। फिर उसने अपना पुराना मोबाइल फोन देखा, जो चमत्कारिक रूप से बैटरी अभी भी काम कर रहा है। उसने इसे चालू किया और कुछ संदेश देखे। उसने ज़ेन यू का एक मैसेज डिलीट कर दिया। अगली बात, वह अपनी वर्दी में स्कूल जा रही थी। उसने कई सालों तक ज़ेन यू का इंतजार किया और फिर जब उसने उसे देखा, तो उसने उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहा। वह हार गई और बारिश शुरू होने पर पेरोन पर बैठ गई। अचानक उसने देखा कि एक लड़के ने उसके ऊपर एक छाता रखा था, जिसे वह शायद ही जानती हो। यह झांग वानसेन था। वह फिर वर्तमान में चली गई। ज़ेन यू अपने टुकड़ों को उनके ब्रेकअप बॉक्स में लेकर उसके घर आए। उसने उससे कहा कि वह अपने माता पिता को बताए कि शादी बंद है। उसने कहा कि वह स्कूल में क्यों दिखा। उसने कहा कि उसने उसे दोपहर में कभी नहीं देखा और उसने बहुत पहले अपनी स्कूल की वर्दी फेंक दी थी। उसे तब एहसास हुआ कि वह समय पर वापस चली गई थी, लेकिन संयोग से उसका भाई समय यात्रा पर एक वृत्तचित्र देख रहा था, जिसमें कहा गया था कि यह मानवीय रूप से असंभव था, लेकिन एक वर्महोल में, एक समानांतर ब्रह्मांड में जाना संभव था, जहां आपका वर्तमान जीवन है नहीं बदला, क्योंकि यह एक और ब्रह्मांड था। वह जानती थी कि अतीत में कैसे जाना है, लेकिन यह अभी भी निश्चित नहीं था कि वर्तमान समय में कैसे वापस जाना है।